Right. So for the past few days, JEE 2024 series has been going on and बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं. अभी 2023 JEE एडवांस का रिजल्ट्स भी आ गया. सो जिनका अच्छा रिजल्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. जिनका अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं यार, आप कॉलेज ज्वाइन करके अपनी नई जर्नी शुरू करिए. और नहीं तो आप शायद ड्रॉप ले रहे होंगे 2024 के लिए, तो आपके लिए एक वीडियो आ भी गई है. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल प्लान फॉर JEE 2024. सो व्हाट द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल इज कि वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. ओके, जेई प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत हार्ड चीज है, इट्स नॉट समथिंग इजी. एंड अगर आप उसको फर्दर जबरदस्ती का ओवर कॉम्प्लिकेट कर दो, ट्रस्ट मी, देयर इज नॉट अ वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ. ओके, इफ यू न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशंस. आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर जेई प्रेप. और यहाँ पे केवल जेई प्रेप की ही एकदम कॉन्क्रीट बातें होती है, केवल सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए चैनल है, और किसी प्रकार का कंटेंट मैं यूजुअली नहीं डालता हूँ. ओके, सो इट विल बी अ वेरी हाई वैल्यू सब्सक्रिप्शन फॉर यू. सो सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशंस. आपको प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ JEE 2024 की, तो हमारा कोर्स भी चलता है जिसपे 21 जून तक आपको एक बहुत प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है. ठीक है, तो कल ही 21 जून है, और तो आपके पास आज और कल का दिन ही है टू गेट दिस एट द डिस्काउंटेड प्राइस. तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ऐप पर जाइए. ऐप पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, नोट्स वगैरह, तो वो तो आपको होनी चाहिए ऐप तो आपके पास, एंड उसमें आप एक कोर्स भी ले सकते हैं. ठीक है, इसमें आपका सब कुछ जो जेई के लिए चाहिए सब कुछ आपको मिल जाता है. कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, इसको करना है, आपका काम हो जाएगा. तो बात करते हैं सिंपल प्रेप से मेरा क्या मतलब है. ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स प्रेप क्या होती है पहले ये बात कर लेते हैं. तो अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज कर रहे हो, यानी आप अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, ठीक है, मल्टीपल कोचिंग्स, ठीक है, मल्टीपल बुक्स, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, ऑलवेज लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटजी, ठीक है, हमेशा एक नई स्ट्रेटजी के लिए आप लुक फॉरवर्ड करते रहते हो, इस तरह की हरकतें आप कर रहे हो. ऑलवेज लुकिंग फॉर अ न्यू बुक लिस्ट, कि कोई आपको बंदा आके बता दे कि भाई ये बुक्स पढ़ लो, ये हैक्स कर लो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपनी प्रेप के बारे में. जेई प्रेप कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बस थोड़ा मेहनत मांगती है, और बाकी स्टेप्स बहुत सिंपल है. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है वो भी बता देते हैं. ठीक है, तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लास 12th में हो, 24 प्रेप कर रहे हो ऑब्वियसली, या आप ड्रॉप कर रहे हो बस एक साल है. ठीक है, मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 12th अब पढ़ रहे हो और 11th आपको ठीक ठाक आती है. लाइक एज इन आपको ऐसा भी नहीं कि 11th पूरी बहुत अच्छे से क्लियर है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही खराब है. राइट, तो सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपकी क्लास 12th आपको करंट बहुत अच्छे से पढ़नी है. आपको अपनी क्लास जो भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो, ठीक है, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में अगर जाते हो लेट से, ठीक है, तो आप वहाँ पे रेगुलर जा रहे हो, वहाँ के लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, या आप जैसे किसी लाइव कोचिंग में एनरोल्ड हो, वहाँ के लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो. सिंपल प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है. उस टीचर की बात, उस नोट्स को आपको अपना गॉड बुक मानना है, उसके अलावा कहीं इधर ना उधर देखना है. ठीक है, केवल वही करना है. सेकंड, जब आपको टाइम मिले आपको अपनी क्लास 11th क्लियर करते जाना है. क्लास 11th कैसे क्लियर करनी है, तो आप अगर ऑलरेडी किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आपको कुछ मॉड्यूल नोट्स वगैरह मिले होंगे. आजकल तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर और पता नहीं कहाँ कहाँ इतना सारा कंटेंट डालते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं. आप हमारे कोर्स के अंदर भी इनरोल होकर 11th का पूरा मटेरियल पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो आपको 11th पढ़ना है जब आपको टाइम मिले, बस ये दोनों चीजें करनी है आपको, दैट्स इट. जब एग्जाम आने वाला हो तब एक महीने पहले हम PYQs वगैरह पकड़ेंगे, उनको लगाएंगे. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल यही चीजें होंगी. बस ये किया, क्लास रेगुलर गए, जब जब टाइम मिला 11th का पढ़ते गए, और टेस्ट सीरीज वगैरह हम करने लग गए एग्जाम से एक महीना पहले. फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, लेट से जनवरी में होता है, फिर आपको 1-1.5 महीना मिलेगा, उसमें बोर्ड की तैयारी करेंगे और कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होंगे. फिर आपका JEE मेन होगा, उसमें भी आपको टाइम मिलता है, तब और बढ़िया हम एग्जाम देंगे. फिर आपको 1 महीना पूरा मिलेगा एडवांस प्रेप के लिए. तो ज्यादा हार्ड कहाँ है ये चीज, कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो, सिंपल ही तो स्टेप्स हैं. क्या करना है, अपनी कोचिंग का मटेरियल, अपनी कोचिंग के लेक्चर्स, अपने बनाए हुए नोट्स और PYQ, दैट्स इट. और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है. कुछ भी आप कर रहे हो वो प्योर वेस्ट है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं. इट्स ऑल एक्स्ट्रा वॉट एवर यू आर डूइंग. ठीक है, जो भी बच्चे बुक्स के पीछे भाग रहे हैं, स्टूपिड. जो भी लोग 3-4 कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करके बैठे हैं, स्टूपिड. जो लोग ट्यूशन जा रहे हैं, स्टूपिड. जो लोग कुछ और ऐसे हैक स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज, स्टूपिड, डम. डोंट डू इट, दैट्स नॉट हाउ यू विल क्लियर एग्जाम. एग्जाम क्लियर बस ऐसे होगा, जो भी आपके पास करंट है उस पर स्टिक करो, कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. अब कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, या जो लाइव भी नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास कोई कोर्स के थ्रू पढ़ते हैं या बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं. आपको भी यही चीज करनी है, बस आपका पढ़ने का तरीका अलग है. आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बाकी बच्चे कोचिंग से पढ़ रहे हैं. तो आपका दोस्त कौन है, आपके दोस्त है ये सब कोर्सेस, आपके दोस्त है यूट्यूब, आपके दोस्त है बुक्स, बस उनको फॉलो करो. अब उसमें भी एक बुक फिक्स कर लो. आपको लेट से सैंग्रेज वाली बुक समझ में आती है, उसको फिक्स कर लो. अरिहंत की आ रही है, अरिहंत की फिक्स कर लो.
कोई इसमें भी ऐसा नहीं कि अच्छा अरिहंत वाली अच्छी है, लाखों बच्चे हैं जो अरिहंत पढ़ के अच्छा कर लेते हैं, लाखों बच्चे जो सेंगेज पढ़ के अच्छा कर लेते हैं, लाखों बच्चे हैं जो इंटरनेट पे पीडीएफ डाउनलोड करके भी आईआईटी निकाल लेते हैं। कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको पास में। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, पढ़ने की ललक होनी चाहिए, पढ़ने की उसमें ड्राइव होनी चाहिए। कहाँ से पढ़ रहे हो, इतनी सारी किताबें, इससे कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूँ जिनके घर में किताबों का पूरा अंबार लगा हुआ है। पेरेंट्स ने हर सब्सक्रिप्शन, हर एकेडमी, हर वो चीज का सब्सक्रिप्शन ला के रखा हुआ है, लाखों रुपए खर्च कर दिया है, कोई रिजल्ट नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों की 11th प्लस 12th में 10 लाख 20 लाख रुपए के मटेरियल उनको लाके दिए हुए हैं। ठीक है, कोचिंग बेस्ट वाली, बेस्ट बैच, ऑनलाइन मटेरियल बेस्ट वाला, बुक्स जो चाहिए बेस्ट, नई एडिशन, कोई रैंक नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप ज्यादा चीजों के बारे में जाएंगे, आप जितना ज्यादा, आप ऐसे समझिए आपकी जो मेहनत है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ मेरे ट्विटर वगैरह पे, आपको नहीं देता हूँ, आज आपको देता हूँ। तो आपका हार्डवर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप अगर एक और बुक करते हो तो आपका ओवरऑल रिजल्टेंट बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, आपने एक और जगह की टेस्ट सीरीज लगाई, थोड़ा सा रिजल्टेंट और बढ़ेगा। लेकिन आप जैसे ही और एक्स्ट्रा पे चले जाते हो, ठीक है, जैसे आपने एक और कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया, आपकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, आपने कोई लाइव ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया, तो आपका रिजल्टेंट कई बार छोटा हो जाएगा। और आप बहुत ज्यादा डायरेक्शन में अगर कूदोगे ना, इधर उधर ये वो, तो क्या हो जाता है, इसका रिजल्टेंट जीरो वेक्टर, जीरो बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें भी हमें नहीं करनी है कि हम इधर उधर ही भाग रहे हैं 50 डायरेक्शन में और हम जो मेन मटेरियल है वो नहीं कर पा रहे। अब क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो वो मैं समझाता हूँ। आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अरे आप तो कह रहे हो कि ये मत करो ही मत, आप खुद ही आपका खुद का भी आपने यहाँ पे लगा रखा है कोर्स और आप बोल रहे हो लो ही मत, कौन सा करें। तो देखिए, आप कॉम्प्लीमेंट्री चीजें अवश्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप जैसे जा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग प्लस आपने ले लिया कोई रिकॉर्डेड ऑनलाइन बैच। ठीक है, अब ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफी बच्चे करते भी हैं। ऑफलाइन कोचिंग क्यों, ताकि आपको स्टडी एनवायरनमेंट मिल जाए, आप बच्चों के साथ जाके पढ़ पाए, आपके कुछ डाउट्स है क्लियर कर पाए। रिकॉर्डेड और ऑनलाइन मटेरियल क्यों, क्योंकि इससे आपको जब आपको लेट से कोई चीज यहाँ से समझ लेंगे, आप यहाँ से समझ लेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए यहाँ से कर लेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, या एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर लेट से आपका कवरेज सही चल रहा है एकदम, आप बुक ले सकते हैं, आप लेट से आई रोडो कर सकते हैं, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी चल रही है आप एचसी वर्मा कर सकते हैं, आप ए दास गुप्ता कर सकते हैं, मैथ्स अच्छी जा रही हो तो आप सोलोमॉन्स कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए, राइट, आप एमएस चौहान की प्रॉब्लम वाली बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें सही चल रही है तो आप बुक्स पे अवश्य जा सकते हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट्री चीजें करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक ऑफलाइन कोचिंग चल रही है और एक ऑनलाइन लाइव कोचिंग और ज्वाइन कर ली, वो भी सुबह 8 से 6 चल रही है, ये भी रात को सुबह 8 से 6 चला है, तो भाई कौन सा अटेंड करोगे, ऑनलाइन लाइव जाओगे या ऑफलाइन लाइव जाओगे, कहाँ जाओगे, राइट। तो ऐसे सोच समझ के ही हमको चीजें लेनी है, जबरदस्ती इधर उधर भागेंगे, मटेरियल 50 करेंगे, एक भी जगह का सॉल्विंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या ऑफलाइन कोचिंग जाते हो या लाइव ऑनलाइन कोचिंग जाते हो और आपको एक मटेरियल चाहिए जिससे आप चीजें समझ पाओ, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है अभी अपने करंट जगह पर, तो एक मटेरियल सजेस्ट करूंगा, इस पे स्टिक कर जाना, तुम्हारा काम निकल जाएगा। वो है हमारा JEE 2024 का कोर्स। ठीक है, अब तक हमसे 10,000 प्लस बच्चे पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनका हमने वेबसाइट पर काफी लोगों का टेस्टिमोनियल भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, वेबसाइट, आप ऐप पर जाइएगा, ऐप पर आपको क्या नोट्स वगैरह फ्री के मिलते हैं, तो ऐप रख सकते हैं आप फोन में, तो वहाँ पे आप कोर्स के अंदर जाएंगे ना, इस कोर्स के वो टैब में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख जाएगा 24 कोर्स का वो ऐसे ऑप्शन, क्लिक करेंगे, उसमें नीचे हमने सारा अंदर क्या क्या इंक्लूडेड सब दिया है, बच्चों के टेस्टिमोनियल भी डाले हुए हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं इस बैच से, और उसमें प्रीव्यू वगैरह सब मिल जाएगा। तो अभी ये बहुत ही प्यारे डिस्काउंट पर भी है 21 जून तक, तो डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए, इसको पढ़िए। आपकी कोचिंग कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कंटेंट इतना अच्छा है, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, आपने अगर ये पूरा पढ़ा, इसमें मेरे भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, अदर टीचर्स के भी है, जिसको भी आप डेमो में देख सकते हो, आपने वो मटेरियल अगर पढ़ लिया पूरा, एक एक क्वेश्चन हमारी डीपीपी का लगाया, एक एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का लगाया, और कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मटेरियल लेके आप कर ही नहीं पाएंगे, मैं गारंटी कर रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़िया करके नहीं आ गए। एग्जाम के दिन तुम बैठे रह गए, उसका तो क्या कर सकते हैं, फिर तो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला भी कुछ ना कर पाए, राइट। बट हमारा मटेरियल इनफ है टू स्कोर द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स इन JEE एडवांस्ड, JEE मेन। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ। फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहो तो यार आपकी फिर वो एक है, मतलब आप अगर अच्छा कर रहे हो खुद से तो अलग बात है, तो आप जैसा कर रहे करें, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर रहे और मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि आप हमारा कोर्स लेके कर सकते हैं और फिर भी आप नहीं आते हैं, तो आप इनएक्शन कर रहे हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप स्वयं ही उसके जिम्मेदार रहेंगे।
ठीक है। तो इफ यू वांट टू गेट इट, डिस्क्रिप्शन में जाके आज या कल में इसको ले लीजिएगा, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे और सही में बढ़ते भी, आप जाके ऐप पर देखिएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि आप डिस्काउंट हर समय डिस्काउंट रहता है, भाई हर समय नहीं रहता है। हम ट्राई करते हैं महीने में 1 या 2 बार निकाले, ताकि कोई बच्चा मिस आउट कर दे तो वो आप है, आप इसको अदर वे में लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, आप 22 जून को जाइएगा, आपको प्राइस इसमें ज्यादा दिखेगी, डबल दिखेगी, मैं कह रहा हूँ दिखेगी डबल, ठीक है। हर बार हम करते भी है। सो दिस इज द चांस टू गेट इट राइट नाउ। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। मेनली मेरा बस एक ही था कि भाई कीप इट सिंपल, कॉम्प्लेक्स मत करो, जो चीज काम कर रही है उस पर स्टिक रहो। अगर वो चीज काम नहीं कर रही है तो उससे हट जाओ। आपकी कोचिंग से अगर आप रिजल्ट ला पा रहे हो तो करो उसको, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं रिजल्ट आ रहा है तो आप तुरंत इसमें आके पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि समय निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे कि अरे यार समय निकल गया, पहले हम कुछ करते तो आज हम IITian होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।